आज के दिन जो हमारे और हम सब के प्रिय प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी का आज जन्म दिवस है और भारतीय जनता पार्टी हर साल की भांति इसे सेवा दिवस के रूप में भी मनाती है और 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक हम इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में भी मनाते हैं। हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस समर्पण के साथ देश में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान की चिंता की है और उनके जीवन में सुधार लाने का जो प्रयास किया है और जिस तरीके से संकल्प को सिद्धि में बदला है, ऐसे महान शख्सियत की हम सब जब जन्म दिवस मनाते हैं तो उसे हम सेवा दिवस के रूप में पूरे देश में करोड़ों कार्यकर्ता इस अवसर को मनाते हैं। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज के दिन के लिए उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और दीर्घायु की कामना करता हूं, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और वो हम सब कामना करते हैं कि वो इसी तरीके से देश की सेवा में और देश की सेवा के साथ साथ मानवता की सेवा में उनका पूरा योगदान जो लगा है उसमें हम सब लोग जुड़कर उनको ताकत प्रदान करें। आज का दिन विश्वकर्मा दिवस भी है और आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य संभाला उसके 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। इसलिए यह दिन बड़ा विशेष है और जैसा मैंने बताया कि हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं जिसमें हम रक्तदान, वृक्षारोपण, समाज सेवा, मलिन बस्तियों की सफाई, स्वच्छता अभियान, ऐसे बहुत से अभियान हम सब लोग लेने का काम हम लोगों ने लिया है जिसकी शुरुआत आज के दिन होती है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि 100 दिन के उपलक्ष्य में आज से अगले 5-6 दिनों तक, एक सप्ताह तक जो कार्य 100 दिनों के अंदर हुए हैं वह विभिन्न विभागों के द्वारा, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा और विभिन्न हमारे सभी मंत्रियों के द्वारा उसके बारे में उसकी जानकारियां जनता तक पहुंचाई जाएंगी और जो हम जिस तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी 3.0 यानी तीसरी बार जो प्रधानमंत्री काल का कार्य है उसके 100 दिन के कार्य को भी हम जनता के सामने रखेंगे। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि 100 दिन के अंदर ही 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की मंजूरी और उस मकान बनाने का कार्य वह प्रारंभ हो गया है। उसी तरीके से 17वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यह भी रिलीज़ कर दी गई है और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा किसान के खातों में जा चुका है और उसी तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसकी भी मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। एमएसपी में इजाफा किया है। उसी तरीके से 15 वंदे भारत ट्रेन यह भी इनको भी चला दिया गया है और उसी तरीके से हमारे 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर इसको मंजूरी दे दी गई है। 8 नए रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज लाइन, फास्ट मूविंग लाइन, इसको भी मंजूरी दे दी गई है। नई 12 नए स्मार्ट सिटी इसके बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने की 3 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी गई है और सबसे महत्वपूर्ण समाज के सभी वर्गों से जुड़ी हुई योजना वह है प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना। इसके तहत अब देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी आमदनी का और
किसी भी सामाजिक वर्ग का सभी को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ एश्योरेंस कवर मिलेगा और उसके स्वास्थ्य की चिंता, गंभीर बीमारियों से उसको निजात दिलाने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो चौथा चरण है उसको मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 62,500 किलोमीटर की सड़कें ऑल वेदर रोड वो बनेगा, 12 महीने पक्की सड़क और लगभग उसमें 25,000 गाँवों को जोड़ा जाएगा। इस तरीके से मैंने बहुत सी योजनाएं 100 दिनों के अंदर पूरी हुई हैं, लेकिन मैंने आपके सामने प्रमुख मांगे, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में सभी लोगों को हेल्थ कवर से 70 साल से ऊपर के लोगों को 3 करोड़ से ज़्यादा मकान बनाने की मंजूरी, 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को देना, 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों के खाते में पहुंचना। ये कुछ प्रमुख बातें आपके सामने मैंने रखी हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से और करोड़ों भारत की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी को आज के इस जन्मदिन के अवसर पर हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको दीर्घायु मिले और वो समाज की लंबे समय तक देश की और मानवता की सेवा में जिस तरीके से संकल्प के साथ जुटे हैं उनको सिद्धि मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को